नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे धर्म में दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। दान करने से न केवल ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है बल्कि घर में सुख शांति आती है। जिस भी व्यक्ति को आप दान करते हैं वो व्यक्ति अगर गरीब हो, लाचार हो और उनकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें दान करे तो वो ज़्यादा शुभ फल देता है। पर कभी ऐसे व्यक्ति को दान ना करें जो संपन्न हो, जिन्हें उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दान का मतलब है असमर्थ लोगों की सहायता करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना। हालांकि ये मानव जीवन का सबसे बड़ा कार्य भी है, लेकिन कुछ दान ऐसे होते हैं जिसे आप दान कर दें तो लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। वैसे तो शास्त्र में बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का जिक्र है जिसका दान हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ज्योतिष की माने तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली यानी कि जन्म पत्रिका का विशेष आकलन करने के बाद ही उनको दान करने की सलाह दी जाती है। मान लेते हैं आप अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाए हैं लेकिन खुद से भी जान सकते हैं। जन्म कुंडली में जो ग्रह बुरे प्रभाव दे रहे हैं उनको शांत करने के लिए दान किए जाते हैं, और जो ग्रह अच्छे फल दे रहे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, भूल कर भी उनका दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि ग्रहों की मजबूत होने के लिए, दुष्ट ग्रहों को शांत करने के लिए हम दान करते हैं। तो कब हमें दान नहीं करना चाहिए और कौन सी वस्तु दान नहीं करनी चाहिए? तो क्योंकि अगर आप ग्रहों की स्थिति के विपरीत दान कर देते हैं तो जो ग्रह अच्छा फल दे रहे हैं वो बुरा देने लगते हैं। तो कब ना करें दान? देखिए, ग्रहों की किस स्थिति में कैसा दान करना है ये आपको जरूर जानना चाहिए। अब हम पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और सिंह राशि खुद की राशि है उनकी। तो आपकी कुंडली में सूर्य मेष और सिंह यानी जहाँ भी 1 नंबर और 5 नंबर हो या मेष और सिंह लिखा हो वहाँ पर सूर्य बैठा हो तो आपको लाल गुलाबी रंग का कोई भी वस्तु दान नहीं करना। गुड़, आटा, गेहूँ, तांबा का दान नहीं करना, क्योंकि सूर्य की ऐसी स्थिति में आपको नमक भी कम खाना है और मीठे का सेवन आप कर सकते हैं। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का, कर्क राशि चूंकि उनकी खुद की राशि है, तो चंद्रमा अगर वृषभ या कर्क राशि में है आपकी कुंडली में बैठे हुए, तब आप दूध, चावल, चांदी, मोती का दान ना करें। माँ या अपने से बड़े स्त्री से दुर्व्यवहार बिल्कुल भी ना करें। किसी स्त्री का अपमान बिल्कुल भी ना करें, वरना आपका मानसिक तनाव समस्या बढ़ेगी। अगर चंद्र स्वराशि में हो तो नल, ट्यूबवेल, कुआं, तालाब, प्याऊ निर्माण में कभी भी आर्थिक रूप से सपोर्ट मत कीजिएगा, वरना आर्थिक हानि होगी। मंगल की बात करते हैं। मेष या वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हो आपकी कुंडली में, तो चूंकि ये स्वराशि का है, और मकर राशि में भी अगर मंगल हो, चूंकि मकर राशि में उच्च का हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप मसूर की दाल, मीठी वस्तु का दान ना करें। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो उन्हें सौंफ खाने को मत दीजिएगा, और कटु वचन भी किसी को मत कीजिएगा, वरना मंगल के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा। बासी भोजन खुद भी ना खाएं, ना किसी को दें। बुध की बात करते हैं। बुध मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी हैं, उच्च के यहाँ हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध मिथुन या कन्या जहाँ लिखा है वहाँ पे हैं, तो हरे रंग की वस्तु का दान मत कीजिएगा। हरा रंग का वस्त्र, यहाँ तक कि हरे रंग के खाने पीने की वस्तु भी दान में नहीं देना है। और ना ही घर में मछली पालिएगा, ना ही स्वयं ना आप कभी मछलियों को दाना डालिएगा। गुरु की बात करते हैं। देखिए, धनु और मीन राशि उनके खुद की राशि है, और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। यानी कुंडली में जहाँ धनु, मीन और कर्क लिखा है यहाँ पर गुरु बैठे हैं, तो आप पीले रंग की वस्तु दान मत कीजिए, जैसे सोना, पीतल, केसर, धार्मिक पुस्तक या धार्मिक वस्तु, इनका दान मत कीजिए, वरना समाज में सम्मान कम हो जाएगा। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र ग्रह वृषभ, तुला राशि, चूँकि इनकी दोनों राशि है, इनके स्वामी हैं, और मीन राशि में उच्च के होते हैं। यानी आपकी कुंडली में वृषभ, तुला, मीन में शुक्र बैठा हो, तब आपको सफ़ेद रंग के सुगंधित पदार्थ दान नहीं करना है, नहीं तो भौतिक सुख कमी हो जाएगी या कम हो जाएगा। और इसके साथ ही
नई खरीदी हुई कोई भी वस्तु दान मत कीजिए, नई वस्तु याद रखिए। दही, मिश्री, मक्खन, शुद्ध घी, इलायची का भी दान आपको नहीं करना चाहिए। शनिदेव की बात करते हैं। अगर शनिदेव मकर कुंभ राशि में हो, स्वगृही यानी मकर कुंभ अपना घर है, और तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं शनिदेव। अगर मकर कुंभ और तुला में बैठे हो शनिदेव आपकी कुंडली में, तो आपको काले रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही लोहा, लकड़ी, फर्नीचर, तेल या तेल की कोई सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल जैसे ईंटा वगैरह का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों को घर में काले रंग का कोई पशु जैसे भैंस, गाय, काला कुत्ता नहीं पालना चाहिए, वरना निजी जीवन और सामाजिक जीवन दोनों ही रूप में हानि होगी। राहु, राहु यदि कन्या राशि में हो और वृष या मिथुन राशि में हो, जहाँ की राहु उच्च का होता है, तब आप ऐसी स्थिति बन जाए तो नीला यानी ब्लू, भूरा रंग का कोई भी पदार्थ दान ना करें। अन्न का अनादर ना करें। जब भी खाना खाएं तो उतना ही ले थाली में जितना भूख हो। थाली में जूठन मत छोड़िएगा, वरना राहु कुपित हो जाएगा। केतु, केतु मीन राशि या वृश्चिक या फिर धनु में हो, क्योंकि वृश्चिक और धनु में उच्च का होता है, तो आप घर में कभी भी पक्षी मत पालिए, नहीं तो बेवजह के कार्यों में धन बर्बाद होगा। साथ ही भूरे रंग का चित्र भी मत लगाइए घर में, और कंबल, तिल से बनी वस्तु का दान कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावे, ये तो थी ग्रहों की बात, इसके अलावे भी सामाजिक जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका हम जाने अनजाने दान कर देते हैं, और उनमें पहली वस्तु है पेन। पेन जिससे आप लिखते हैं, जिससे आप साइन करते हैं, अगर आप बड़े हैं तो वो पेन किसी को भी ना दें। आप 2 पेन हमेशा रखें, एक दूसरों के लिए, खुद के लिए, क्योंकि पेन आपका भाग्य लिखता है। घड़ी, घड़ी भूल कर भी किसी को भी न दें, वरना आपका अच्छा वक्त सामने वाले के पास चला जाएगा जिसको आपने दिया है, और उसका वक्त, बुरा वक्त आपके पास आ जाएगा। कंघी, क्योंकि हमारे माथे में भाग्य होता है, इसलिए अपने यूज किए हुए कंघी किसी से साझा ना करें। आप अपने घर में एक एक्स्ट्रा कंघी रखिए, आने जाने वाले लोगों को आप वो दे दें, पर अपना कंघी किसी को ना दें। तेल, तेल के बारे में कहा जाता है कि शनिवार को तेल खरीदना नहीं चाहिए। आप दान तो कर सकते हैं, पर यूज किया हुआ तेल किसी को दान ना दे। अब हम बात करें अगर नुकीली चीज़ों की, यानी चाकू, छुरी, कैंची, इन चीज़ों का दान किसी को नहीं करना चाहिए। रिश्तों में कड़वाहट आती है, और अन्य लोगों को भी इन चीज़ों का दान ना करें। झाड़ू, झाड़ू किसी को दान अगर दे देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को, तो खड़े कर लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर हम पुराणों की माने तो गरुड़ पुराण हो या पद्म पुराण हो, उसमें कहा गया है कि बर्तन का दान करना सबसे शुभ होता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि दान जो व्यक्ति योग्य हो उसी को करे, वरना इस दान का आपको फल नहीं मिलता। तो दान हमेशा योग्य व्यक्तियों को ही करे तो उत्तम है, जिसका वो उपयोग करे। तो दान लेने वाले और देने वाली दोनों की भावना प्रमुखता से लेना चाहिए। तो सबसे पहला स्थान आता है झाड़ू का। झाड़ू जो घर की दरिद्रता रूपी परेशानी को दूर करता है, घर में लक्ष्मी लाता है, बरकत लाता है, सुकून लाता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा लोग धनतेरस के अवसर पर झाड़ू जरूर खरीदते हैं, क्योंकि ये सुख समृद्धि से जुड़ा है। लेकिन झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, और किसी को झाड़ू दान भूल कर भी ना दें, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो और रात में तो और नहीं, क्योंकि मान्यता है इससे बरकत चली जाती है, लक्ष्मी रूठ जाती है। हाँ, आप किसी पास के मंदिर में नए झाड़ू से झाड़ू लगाकर वहीं पर छोड़कर आ सकते हैं, पर किसी व्यक्ति विशेष को नया या पुराना कोई भी झाड़ू दान मत कीजिएगा। पुराना झाड़ू घर से बाहर निकाल कर आप साइड कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति को मत दें। अब जैसे माँ लक्ष्मी की तस्वीर है, गणेश जी की तस्वीर है, मूर्ति है, प्रतिमा है, भगवान की तस्वीर, प्रतिमा लोग गिफ्ट में लोगों को देते हैं, मत दीजिए। क्योंकि ऐश्वर्य की देवी, बुद्धि के देव जो माँ लक्ष्मी और गणेश जी हैं, हर कोई चाहता है कि बुद्धि भी हो और धन भी हो। अब ऐसे में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, तस्वीर या गणेश जी की मत दीजिए। बहुत सारे लोग चांदी के सिक्के पर गणेश जी, लक्ष्मी जी का
जो तस्वीर होता है उकेरा हुआ होता है उसको दान कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, वरना लक्ष्मी खड़े खड़ आपके घर से चली जाएगी। अब देखिए, कई बार वस्त्र दान करना सबसे वैसे शास्त्र में माना गया है, अच्छा लोग कंबल दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कुछ लोगों को वस्त्र दान करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान पे बैठा है तो नया कपड़ा भूल कर भी अपने हाथों से किसी को भी ना दे, चाहे वो आपके कितने भी करीबी हो, संबंधी ही क्यों ना हो। और नया वस्त्र का सुख प्रभावित हो जाता है खुद का। जरूरतमंद को आप अगर वस्त्र दान करते हैं तो शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप पहने हुए वस्त्र भी धोकर दान कर सकते हैं। अब देखिए, कई बार होता है आप भूखे को भोजन कराते हैं, और धर्म ग्रंथ से ये भी कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई भी दान नहीं है, इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। भूखे लोगों को अगर आप भोजन करा देते हैं तो अच्छा है, लेकिन बासी या जो खाना आप खा नहीं रहे, जिसको नहीं खाना, ऐसी चीज़ों का दान कर देते हैं तो ऐसा दान पुण्य नहीं पाप बढ़ाता है, और घर की देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती। तो भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान माना गया है, इसलिए जो भोजन खुद ना खाएं लोगों को भी ना दें। अब कई बार कहा गया है कि धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है अगर जिस व्यक्ति को धर्म में रुचि नहीं है, आप किसी को आप हनुमान चालीसा दे देते हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं है हनुमान चालीसा से, ऐसे दान आपको ही हानि करवाएगा। अगर आप किसी को भगवत गीता का दान कर देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को ना पढ़ना है, ना पढ़ने आता है, ना वो चाहता है कि हम पढ़ें, तो ऐसे लोगों को दान करने का कोई मतलब नहीं है। और सुख समृद्धि की चाहत रखते हैं तो नुकीली चीज़ों का दान न करें। धन्यवाद।